हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम पार्ट 7 जो कि 7th क्लास की संस्कृत की बुक का पार्ट 7 है उसका अभ्यास कार्य कंप्लीट करेंगे। उसका रीडिंग वर्क हम कर चुके हैं, तो आज हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 7 का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी कि उच्चारण करो। पढ़ने के लिए है, रीडिंग करने के लिए वो बुक में है, तो आप उच्चारण करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें कहा गया है कि उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। एक उदाहरण दिया हुआ है जो यथा करके लिखा हुआ है। यथा का मतलब होता है जैसे। इसके अकॉर्डिंग बाकी के जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कंप्लीट करने हैं। जैसे लिखा हुआ है वसति स्म, वसतः स्म, वसंती स्म। ये उदाहरण है। आगे आपको क्या करना है, यहाँ उत्तर में आप देखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ देखा था वसति स्म, सेम ऐसे ही यहाँ पे पूजयति के साथ हम रूप बनाएंगे तो बनेगा पूजयति स्म, पूजयत स्म, पूजयंती स्म। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या चेंजेस बताना क्या चाह रहा है एग्जामिनर यहाँ पे, कि जैसे आप पट धातु करते हैं, लट लकार आप करते हैं, तो लट लकार में आप क्या लिखते हैं, पठती, पठत, पठंती। उसी प्रकार से पूजयति, पूजयत, पूजयंती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चेंज आपको बताया गया है, स्म लगा दिया गया है पूजयति के साथ में। स्म का मतलब होता है कि अगर हम इसको पूजयति बोल रहे हैं तो पूजा करता है या करती है, ये आपका प्रेजेंट में बताया गया, वर्तमान काल में। लेकिन जब आप इसको भूतकाल में बताना चाहते हैं तो आप लंग लकार का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा अपूजयत। लेकिन अगर आप इसको लंग लकार में परिवर्तित नहीं कर रहे हैं और इसके साथ में स्म जोड़ देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा भूतकाल की क्रिया में। फिर इसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा पूजयति स्म, यानी कि पूजा, उसने पूजा की या पूजा किया, यानी कि भूतकाल में ऐसा हो गया। फिर पूजयत स्म, उन दो ने पूजा की, पूजयंती, उन सब ने पूजा की। इसी प्रकार से रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म। तो तीत अंति जो लट लकार है उसके साथ में स्म जोड़ दिया गया है। तो यही आपको यहाँ पे करने के लिए बताया गया है। इसी प्रकार से आगे के रूप देखेंगे, चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म, करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। ठीक इसी प्रकार से ख भाग इसका है, उसमें क्या दिया गया है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या चेंज किया गया है, यहाँ पे था लट लकार में स्म लगाया गया था पहले भाग में। दूसरे भाग में प्रथम पुरुष यानी कि एक पहली लाइन दी गई है और लंग लकार में दी गई है। जो मैं आपको बता रही थी कि भूतकाल में जो प्रयोग होने वाला लकार वो पूरी तरीके से यहाँ चेंज करके लिखा गया है। जैसे अकथयत, अकथयत यानी कि कहा, अकथयताम, अकथयन, उसने कहा, उन दो ने कहा, उन सब ने कहा। ठीक इसी प्रकार से प्रथम पुरुष में अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन। फिर प्रथम पुरुष में अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षण, यानी कि सिर्फ ये प्रथम पुरुष में ही बन रहा है। इसके बाद दिया गया है मध्यम पुरुष। किसका मध्यम पुरुष, लंग लकार का मध्यम पुरुष किस प्रकार से बनेगा, अवसह, अवसतम, अवसत। एक नई धातु को प्रयोग करते हुए अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयत, अचरह, अचरतम, अचरत। अब देखेंगे एक और इसका उदाहरण है उत्तम पुरुष। जैसे कि लकार जब हम कंप्लीट करते हैं तो प्रथम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। तो लास्ट की लाइन को लेके उदाहरण देखेंगे क्या है, अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखतम, अलिखाव, अलिखाम। ठीक इसी प्रकार से एक और धातु अरचयम, अरचयाव, अरचया। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 में हम देखेंगे क्या बताया गया है, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर वन वर्ड में देने हैं।
तो पहला प्रश्न है तपः प्रभावात के सखायः जाता, यानी कि तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए थे? हिंसक पशु जो थे वो मित्र बन गए थे, हिंस्र पशु अपि। दूसरा प्रश्न है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत? उत्तर है गौरी शिखरम। तीसरा प्रश्न है कः श्मशाने वसति शिव? अगला प्रश्न है शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता? उत्तर है पार्वती। लास्ट प्रश्न है वटु रूपेण तपोवनम क प्राविशत? ब्रह्मचारी के रूप में कौन आता है वन में? तो उत्तर है शिव। अब है प्रश्न नंबर 4, कह का कम काम प्रति कथयति, मतलब किसने किसको किसके लिए कहा, उन वाक्यों को हमें बताना है कि किसने किसके लिए कहा। तो ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे, जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, यथा का मतलब है जैसे। उदाहरण में क्या दिया गया, वत्से तपः कठिनम भवति, अपनी बेटी को कहा कि बेटी तपस्या कठिन है, होती है। किसने कहा था? माता ने कहा था अपनी बेटी से, कहा था पार्वती से। ऐसे ही अब हम इनके बाकियों के देखेंगे उत्तर। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूँगी। किसने कहा था? बेटी ने कहा था माँ से, पार्वती ने कहा था मैना से। मनस्वी एकदापि धैर्यम न परित्यजति, ये किसने कहा था? पार्वती ने विजयाम से। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, विजया ने कहा था पार्वती से। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, ये किसने कहा था? मैं तुम्हारे संकल्प से प्रीति रखता हूँ। ये बात कही थी, किसने कही थी? शिव ने कही थी पार्वती से। अब है लास्ट, शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर का एकमात्र जो साधन है वो क्या है? किसने कही थी ये बात? वटु ने कही थी विजयाम से। अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ, नौकर हूँ। किसने कहा था? शिव ने कहा था पार्वती से। अगला प्रश्न है 5। प्रश्न नंबर 5 में हम देखेंगे प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। अभी हमने 1 वर्ड में उत्तर देखे थे, एक एक वर्ड में। अब पूरे वाक्य में उत्तर देखेंगे क्या है। पहला प्रश्न है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, जो पार्वती को जब क्रोध आया था तो उसने फिर क्या कहा? पार्वती क्रुद्धा सती अवदत अरे वाचाल अप्सरा जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा त्वम असि तथैव वदसि। तुम भी वही कह रहे हो, क्योंकि जो लोग असली रूप को नहीं जानते वो ऐसे ही बोलते हैं। दूसरा प्रश्न, कह पाप भाग भवति? उत्तर है शिव निंदा यह करोति शृणोति च पाप भाग भवति। ग प्रश्न है पार्वती किम कर्तुम एच्छत? उत्तर है पार्वती तपस्याम कर्तुम एच्छत। पार्वती कस्या साकम गौरी शिखरम गच्छति, किसके साथ शिखर पे गई? पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है मंजूषात, यानी कि बॉक्स से दिए गए शब्दों में से पदों को चुनकर समानार्थक पद बताने। जैसे माता, मौनम, प्रस्तरे, जंतव, नयनानी, इनके समानार्थक पद बताने। जैसे शिलायाम, जो हमने प्रस्तरे यहाँ शब्द दिया गया उसका अर्थ है शिलायाम। पशव जंतव, अम्बा माता, नेत्राणी नयनानी, मौनम का क्या था? तूषणीम। इस प्रकार से इनके समान अर्थ वाले शब्द सामने लिख दिए गए हैं। अगला है 7वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है उदाहरण अनुसारम पद रचना कुरुत। जैसे हमने फर्स्ट प्रश्न में किया था, पहले प्रश्न में, वैसे ही उदाहरण देखते हुए स्म लगाना है, भूतकाल में बदलनी है धातु क्रिया को। जैसे वसति स्म, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो वर्तमान काल का शब्द है, क्रिया है, उसके साथ में स्म लगा देंगे तो वो भूतकाल में बदल जाएगा। अगर हम इसके साथ स्म न लगा के इसको पूरे को चेंज करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे अवसत। वही यहाँ चेंज करने के लिए बताया गया है। जैसे वसति स्म अवसत, पश्यति स्म अपश्यत, तपति स्म अतपत, चिंतयति स्म अचिंतयत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत, यथा अलिखत
लिखती स्म। अब एक और उदाहरण दे दिया गया है और ये लास्ट है कि अभी हमने क्या किया था, गच्छति स्म का अगच्छत बनाया था। अब हमको अलिखत दे दिया, यानी कि भूतकाल की धातु दी है, उसको वर्तमान की तरह लिख कर और उसके पीछे स्म लगाना है, तो बनेगा लिखती स्म। यानी कि दोनों तरीके से वो ठीक ही है वाक्य। अकथयत कथयति स्म, अनयत अनयत नयति स्म, अपठत पठति स्म, अधावत धावति स्म, अहसत हसति स्म। तो ये हैं पाठ 7 के सारे प्रश्न और सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें आगे और कमेंट करके बताएं। और ये आज के 7th क्लास के 7 चैप्टर का अभ्यास कार्य था। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।